हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एवरेज मेथड से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो समझा दी थी, जो कि प्रॉब्लम नंबर है 1, प्रॉब्लम नंबर 2 यहाँ पे लिख रखा है, देखिए एवरेज प्रॉफिट, प्रॉब्लम नंबर 5 एवरेज प्रॉफिट, प्रॉब्लम नंबर 6 एवरेज प्रॉफिट। 4 प्रॉब्लम्स थी जो कि एवरेज मेथड से रिलेटेड थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में करवा दी थी। ठीक है जी। इसके बाद सेकंड नंबर पे है जो वो है वेटेड एवरेज। इसकी मैंने ना आपको, जैसे मैंने एक थ्योरी की वीडियो प्रोवाइड की है मेथड्स ऑफ गुडविल, तो मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप उसको देखो। उसमें मैंने ना प्रैक्टिकल्स भी समझाए हैं, क्योंकि वेटेड का ना मोस्टली प्रैक्टिकल में 2 सम्स हैं और दोनों ही सम आपके उस एग्जांपल से क्लियर होने वाले हैं। आपको न्यू वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो एक बार उसको थ्योरी वाली वीडियो को, जो मेथड्स हैं उसमें जाके वेटेड का पॉइंट देख लेना, उसमें मैंने एग्जाम्पल समझाई हुई है। डिट्टो उसके जैसा है, अगर आपको वो समझ आ गई तो आपको ये समझ आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड मेथड था कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से सेपरेटली तो कोई सम प्रैक्टिकल में है नहीं, ठीक है, मुझे दिखा नहीं, बट ये ऐसे है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था, ये हमने एवरेज में डिस्कस कर लिया। ऐसे ही है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो ये हम अब सुपर प्रॉफिट के अंडर आ रहा है तो सुपर प्रॉफिट में कवर करेंगे। बेसिकली आज का मेन टॉपिक कि आज हम सुपर प्रॉफिट्स के सम कवर करने जा रहे हैं। हो सके तो एक वीडियो में कर देंगे, अदरवाइज़ 2 वीडियोज़ बना दूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे सम्स हैं सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेकंड हो गया था हमारा, थर्ड हमारा वेटेड से रिलेटेड है, फोर्थ देखिए सुपर प्रॉफिट लिख रखा है। तो पहले स्टेटमेंट को रीड करें, देखिए फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ अश्विनी कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स। पहली बात, वैल्यू ऑफ गुडविल को फाइंड करने के लिए 3 ईयर्स की परचेज बोल रहे हैं सुपर प्रॉफिट, टेकिंग एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। लास्ट 4 ईयर्स की आपको एवरेज लेनी है। फिक्स एसेट्स है आपके 8 लाख के, करंट एसेट्स हैं 80,000 के, करंट लाइबिलिटीज़ है 1,60,000 की। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता रखा है 15% ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दे गाइस। इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मेट समझा दूँ जो सुपर प्रॉफिट के लिए ज़रूरी होता है। वैसे तो मैंने वो थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट मैं आपको इस वीडियो में भी समझाना चाहूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फॉर्मेट है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि आपको इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है जब भी आपको सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। देखिए स्टेप नंबर 1, आपको फाइंड आउट करनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको क्या देखना है, फिक्स एसेट्स, कोई करंट एसेट्स है, उन दोनों को ऐड करना है, माइनस डिबेंचर्स एंड माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ऐसा करने से आपकी निकल आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर तो आपको कैपिटल एम्प्लॉय निकालनी है तो अच्छी बात है, बट अगर आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय निकालनी है तो उसके लिए मैं आपको जब प्रैक्टिकल्स करेंगे उसमें समझाऊंगी कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय कैसे निकालोगे। उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा आपका, इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, जो आपने कैपिटल एम्प्लॉय या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय जो भी बोला गया है सब में निकालने को निकाली है, ठीक है, उसके ऊपर लगता है ये नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई आपको सब में एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होएगी, उसके ऊपर लगेगा ये, ठीक है। देन आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, टोटल प्रॉफिट जो भी आपके प्रॉफिट्स गिवन होंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई इनकम हो रही है या कोई आप टैक्स पे कर रहे हो तो उसको आप लेस करके जो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट, इसमें से आप एक और चीज़ लेस करते हो जो मैंने एवरेज मेथड में भी समझाई थी, रेम्यूनरेशन, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन बताई होती है हमें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसको भी लेस करना होता है, ठीक है। तो हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो हमने ये एवरेज निकाला, एवरेज माइनस नॉर्मल करके निकल आएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। देख लो हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है, हमें मेन सुपर प्रॉफिट निकालना था। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट से। एवरेज तो हमें आता है, बट नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉय से। तो सभी चीज़ें किसी न किसी रीज़न की वजह से निकल रही हैं। उसके बाद लास्ट में गुडविल फाइंड आउट करनी है। सुपर प्रॉफिट की गुडविल है तो ऑब्वियस सुपर प्रॉफिट पे ही लगेगी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई जो हमें नंबर ऑफ ईयर्स गिवन होंगे। बेसिकली ऑलमोस्ट सम इसी फॉर्मेट पे बेस्ड है, एक आधा होएगा कुछ डिफरेंट, वो भी जो होएगा कैपिटलाइज मेथड होएगा, तो उसमें डिफरेंस होएगा क्योंकि कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड थोड़े से डिफरेंट है, बट वो भी मैं आपको समझा दूंगी ईजिली, ठीक है। अब देखो ये स्टेटमेंट, अब आपको पहले क्या करना है, जैसे कि हमने अभी अभी फॉर्मेट रीड किया, पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए यहाँ पे लिख रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस डिबेंचर्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो आप कैपिटल एम्प्लॉय कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको देखो ये फिक्स एसेट दे रखे हैं, फिक्स एसेट 8 लाख के, उसके बाद करंट एसेट 80,000 के, उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ 1,60,000 की। यहाँ पे भी यही था, फिक्स एसेट
प्लस करंट एसेट माइनस डिबेंचर्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। देखिए फ्रेंड्स, जैसा हमने अभी अभी फॉर्मूले में रीड किया वैसे ही हमने फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करके कैपिटल एम्प्लॉय निकाल दिया, ठीक है। बट आपने यहाँ पे एक बात नोट की, मैंने यहाँ पे ऊपर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय लिखा है। क्यों? क्योंकि ना आपको जब भी सम स्टार्ट करना है आपको यहाँ पे नॉर्मल रेट देखना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय बोल रखा है। अगर तो एवरेज बोल रखा है तो आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज बोल रखा है तो आपको एवरेज निकालना है, अदरवाइज़ आपको सिंपल कैपिटल एम्प्लॉय निकालना है जो यहाँ पे बोला होगा, ठीक है। ये चीज़ का आपको हर सम में ध्यान रखना है, ऐसे ही नहीं कैपिटल एम्प्लॉय निकालना। तो ये चीज़ देखेंगे हम। यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय लिख रखा है तो हमने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय निकाला। देखिए यहाँ तक हमारा कैपिटल एम्प्लॉय निकल गया था। कैपिटल एम्प्लॉय को एवरेज कैसे बनाते हैं? जो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट होएगा उसका हाफ भी हमने इसमें से लेस करना होगा तो हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय निकल आएगा। अब देखो करंट ईयर का प्रॉफिट कौन सा है? 1,40,000 करंट ईयर का। लास्ट वाला देखो, लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट है, ठीक है। लास्ट वाला है जो 1,40,000 करंट ईयर का, तो 1,40,000 का हाफ ले लिया 70,000, इसको हमने लेस कर दिया तो 6,50,000 आ गया हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है जी। स्टेप 2 क्या है देखिए, इसमें मैं आपको दिखा दूँ। कैपिटल एम्प्लॉय निकाल लिया, देन नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट किस पे निकलना है? जो हमने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय निकाला है वो मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि स्टेटमेंट में भी बोला गया ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किस पे लगना है? 15% ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय। 15% लगना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय के ऊपर। तो 15%, देखिए ये रहा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय कितना आया है? 6,50,000। 6,50,000 के ऊपर 15% 97500, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 3 एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए इसमें पहले आपको दे रखे हैं प्रॉफिट्स 1 2 3 4। एक मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो एवरेज की वीडियो प्रोवाइड की उसमें मैंने आपको मेथड समझाया था, एक एक प्रॉफिट में से रेमनरेशन लेस कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, चाहे आप वैसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो। देखो जैसे सीधे ही पहले प्रॉफिट जो गिवन है उसका टोटल कर लिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, ये आ गया। देन इकट्ठे में से ही रेमनरेशन एक बार में ही माइनस कर दो। बट अगर डिवाइड करने से पहले कर रहे हो तो चारों में से सेपरेटली करनी पड़ेगी, बट डिवाइड करने के बाद कर रहे हो तो एक बार करनी पड़ेगी, ठीक है जी। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 1,25,000। अब आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, एडजस्टेड नॉर्मल आ गया तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज ये आया था, नॉर्मल ये आया था, ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की हेल्प से हम गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स परचेज। अब यहाँ पे देखो आपको ईयर्स परचेज कहाँ पे बोल रखे हैं, ये देखो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 ईयर्स के ऊपर आपको सुपर प्रॉफिट के ऊपर लगाने हैं, तो इसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर दोगे सुपर प्रॉफिट के साथ 3 को, तो आपकी गुडविल आ जाएगी, ठीक है गाइस। आई थिंक आपको ये सम अच्छे से क्लियर है। फोर्थ सम, फिफ्थ और सिक्स्थ मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर अप करवा दिया था। 7th सम की तरफ चलते हैं आप गाइस। बिल्कुल सिंपल सम है, बस ध्यान से समझना। देखो इसमें क्या है, मिस्टर वाइजमैन हैज़ इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 2 लाख इन हिज ओन बिजनेस, ठीक है जी। मिस्टर वाइजमैन है जिसने कि इन्वेस्ट किए हैं पैसे 2 लाख रुपीज़ उसके खुद के बिजनेस के में, विच इज़ वेरी प्रॉफिटेबल, जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल है। एनुअल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम हिज बिजनेस इज़ 45,000। एनुअली पूरे साल का उसको कितना प्रॉफिट अर्न होता है? 45,000। बट इस प्रॉफिट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? विच इंक्लूड अ सम ऑफ 10,000 रिसीव एज अ कंपनसेशन। इसके अंदर उसकी एक 10,000 की जो उसको कंपनसेशन रिसीव होती है वो भी इंक्लूड है। और as an alternative to this engagement in this business, he could have invested the money in long-term deposit with the bank, earning a normal rate of interest 10%, normal rate of interest 10%, and also could engage himself in the employment and getting annual salary income 7,200। टोटल उसका जो है प्रॉफिट वो है 45,000 का, जिसमें 10,000 और 7,200 बोथ आर इंक्लूडेड। तो पहले तो आप 45,000 के यहाँ पे प्रॉफिट्स लिखोगे और इन दोनों को इसमें से लेस करके अपना एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे 27800, ठीक है जी। 27800 आ गया। देखो यहाँ पे आपको कैपिटल एम्प्लॉय दे रखी है, ये जो है ना ये उसने कैपिटल इन्वेस्ट की, तो ये उसकी एक तरह से कैपिटल एम्प्लॉय है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉय
हमें गिवन है, हमने एवरेज निकाल लिया अभी अभी। ये देखिए अब निकालना है हमने नॉर्मल। नॉर्मल के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉय तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ है। पहले मैं आगे की स्टेटमेंट और देख लूँ। यहाँ पे एक परसेंटेज थी 10%, जो कि है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे देखिए आगे, कंसीडरिंग 2% एज फेयर कंपनसेशन फॉर द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देख लो एक बार ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है कैपिटलाइजेशन बेसिस पे करनी है। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान दिया हो अगर, तो ये कैपिटलाइजेशन बेसिस पे है सम, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी, इसमें आपको गुडविल के लिए ईयर्स नहीं गिवन होंगे, इसको आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। वो हम इस समय लास्ट में देखेंगे कैसे किया है। टोटल परसेंटेज कितनी होगी, 10, ये 2 आगे थी 12%, तो 12% लगाओगे आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालते वक्त। नॉर्मल रिटर्न जब निकाली 12% ऑन 2 लाख रुपीज़। इसको आप अपने वे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया, पहले आप कैपिटल एम्प्लॉय लिखो, देन आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, 2 लाख के ऊपर 12%, वो आ गया आपका। देन आप एवरेज निकाल लो 3rd नंबर पे, देन आ गई एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर दो तो आपका सुपर आ जाएगा। इन्होंने देखो ऐसे मैंने कर रखा था, एक सम करवाया है ऐसे, बाकी मैंने सारे अपने वे से किए हैं क्योंकि ये फॉर्मेट है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज़ हम अपना सिंपल वे भी फॉलो करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक सम मैंने इस वे से किया है, अगर आप कंबाइन कर पाओ ईजिली तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एवरेज में से सुपर नॉर्मल माइनस कर दिया तो सुपर आ गया। अब सुपर से आपको गुडविल कैसे फाइंड आउट करनी है, गुडविल ऑफ द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जब भी आपको कैपिटलाइजेशन की सुपर प्रॉफिट निकालना है ना, अब आपको यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान देनी है। यहाँ पे एक लाइन लिख रखी थी, देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखा यहाँ पे क्या बोल रखा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट पे तो लेना ही लेना है आपको सुपर प्रॉफिट की वैल्यू एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट। जो आपको नॉर्मल रेट का इंटरेस्ट गिवन है वो लेना है। यहाँ पे 2% जो है वो फेयर कंपनसेशन है, वो नहीं लेना आपको गुडविल निकालते वक्त। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है सिर्फ नॉर्मल रेट इंटरेस्ट। ठीक है जी, मोस्टली सम्स में आपको बोला ही जाएगा नॉर्मल रेट। देखिए यहाँ पे लिख रखा है ना नॉर्मल रेट इंटरेस्ट, तो ये है आपका 10%, तो आपको ये लेना है सुपर प्रॉफिट के टाइम। अब आपकी देखो गुडविल आपको निकालनी है, गुडविल ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आ गया आपका इतना। ठीक है, अब आपको इससे गुडविल की कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी है, ओरिजिनल वैल्यू। तो आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 10%, तो 3800 की आपने ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। तो जो परसेंटेज है उसको उल्टा कर लगा देंगे, 38,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 10, 38,000 आ गया आपकी ओरिजिनल गुडविल की वैल्यू। आई थिंक आपको ये सम क्लियर है। ठीक है जी, 6-7 सम के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट सम कौन सा है। 8th नंबर सम में 8th नंबर सम देखो सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ध्यान से स्टेटमेंट रीड करना। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय दे रखा है 18 लाख का। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल हैविंग रिगार्ड रिस्क इन्वॉल्व इज 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म पास्ट 3 ईयर्स, प्रॉफिट दे रखे हैं 3 ईयर्स के 3,22,000 और ये। उसके बाद फेयर रेम्यूनरेशन दे रखी है। ठीक है जी, पहले तो ये देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दूँ, कैपिटल एम्प्लॉय यहाँ पे हमें गिवन था इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, स्टेप 1 कवर है। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट आपको 18 लाख ये गिवन है, उसके ऊपर आपको लगाना है 10%। तो ये देखिए नॉर्मल प्रॉफिट 18 लाख के ऊपर 10%, 1,80,000। ठीक है जी, उसके बाद निकालना है आपको एवरेज प्रॉफिट। हमने देखो ना अपना कैपिटल एम्प्लॉय निकाल लिया, एवरेज नॉर्मल निकाल लिया। अब एवरेज निकालेंगे तो सुपर का फॉर्मूला बन जाएगा ना, एवरेज माइनस नॉर्मल। आपको फॉर्मूलाज गाइस याद होने चाहिए, बहुत इजी सम होने वाले हैं आपके लिए। ये फॉर्मूला जो 6 पॉइंट्स है ना, 5 पॉइंट्स है, इन्हीं के बेसिस पे मोस्टली सम्स कवर सारे ही कवर अप है। मैंने अब तक जितने भी करे सभी इसी बेस पे हैं, तो प्लीज़ इन फॉर्मूलाज को ध्यान में रखिएगा। फ़िलहाल के लिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे और क्या दे रखा है हमने अब निकालना है एवरेज के लिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट्स भी गिवन है 3 ईयर्स के और फेयर रेम्यूनरेशन भी गिवन है पार्टनर्स की। तो आप चाहो तो रेम्यूनरेशन भी पहले लेस, अगर आप ऐड और डिवाइड से पहले करना चाहते हो तो आपको सेपरेटली तीनों में से लेस करनी पड़ेगी। बट अगर आप चाहो तो इन तीनों को पहले ऐड कर लो, डिवाइड बाय 3 कर लो, देन जो आएगा उसमें से इसको एक बार ही लेस कर दो, जो भी आपको सूटेबल लगे। ये देखिए पहले तीनों को ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 3, देन एक ही बार में लेस कर दीजिए। बट अगर इसको डिवाइड से पहले
करना है तो आपको सेपरेटली तीनों में से करना पड़ेगा, दोनों वे से आंसर सेम आएगा। ठीक है, एवरेज निकाल लिया, नॉर्मल निकाल लिया, अब सुपर निकालना इजी है। सुपर का हमेशा ध्यान रखिएगा, एवरेज माइनस नॉर्मल होएगा, नॉर्मल माइनस एवरेज नहीं होएगा। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे एवरेज माइनस नॉर्मल कर दिया तो हमारा ये आ गया। देन गुडविल अगेन सिंपल है क्योंकि ये कैपिटलाइजेशन वाला नहीं था, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट था, तो इसके लिए तो गुडविल का फॉर्मूला सिंपल है, जो गिवन है उसी के साथ करनी है गुडविल। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ 3 ईयर्स बोल रखा होएगा, यहाँ पे लिख रखा है, ये देखिए, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। गुडविल को कैसे फाइंड आउट करना है, 3 ईयर्स की परचेज को सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके, सिंपल है। तो 3 ईयर्स, 3 मल्टी, यहाँ पे था आई थिंक ये रहा, 3 मल्टीप्लाई 94800, तो आपकी वैल्यू आ गई ये। ठीक है गाइज, उसके बाद है 9th सम, कैलकुलेशन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगेन कैपिटलाइजेशन, अगर आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए जिस वजह से, इसमें एक ट्विस्ट है, आपको बताती हूँ। देखो, है तो ये कैपिटलाइजेशन बेस, ठीक है, लास्ट में भी क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, बट इसको इन्होंने कैपिटलाइजेशन मेथड से सॉल्व करने को नहीं बोला, 3 ईयर्स परचेज दे रखी है। ठीक है, तो एक तरह से ये सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड हो गया। अब इसको रीड करते हैं। महिंदर कौर रन्स अ कॉस्मेटिक स्टोर, महिंदर कौर है, वो एक कॉस्मेटिक स्टोर को चला रही है, उसके नेट एसेट हैं 31 दिसंबर को 2 लाख रुपीज़ के, बट जिसमें से बिल्डिंग एक्सक्लूड है, बिल्डिंग इंक्लूड नहीं की हुई उसमें, तो हमें नेट एसेट में बिल्डिंग इंक्लूड चाहिए होती है, तो हम इन दोनों को इंक्लूड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 2 लाख प्लस 40,000, तो इन दोनों को ऐड करके हमारा क्या बन जाएगा, 2 लाख प्लस 40,000 क्या होते हैं हमारे एसेट्स, एसेट्स के थ्रू हमारी कैपिटल एम्प्लॉय निकलती है ना, तो ये देखिए यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉय 2 लाख प्लस 40,000, 2 लाख 40,000। ठीक है जी, उसके बाद देखिए, आफ्टर पेइंग अ रेंट ऑफ 2,000 अ ईयर, 2,000 रुपये एक साल का रेंट पे करती थी, एंड सैलरी 10,000 उसके मैनेजर को देने के बाद वो क्या अर्न करती थी, शी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। ठीक है, वो 50,000 का प्रॉफिट अर्न करती थी, बट उसके बाद हर लैंडलॉर्ड इंटरेस्टिंग टू इन एक्वायरिंग इज द बिजनेस, उसके लैंडलॉर्ड ने उसके बिजनेस को टेक ओवर करना चाहा, तो 12% कंसीडरिंग टू बी अ रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। एक बात यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, देखिए 12% कंसीडरिंग टू बी रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, नॉट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है ना, एवरेज बोला होता तो आप एवरेज निकालते, नहीं तो सिंपल कैपिटल। ठीक है, हमने कैपिटल एम्प्लॉय अभी अभी निकाल ली 2 लाख प्लस 40,000 करके। अब अगर एक बात ध्यान दो, अगर वो बिजनेस लैंडलॉर्ड एक्वायर कर लेगा तो क्या लैंडलॉर्ड को भी ये 50,000 प्रॉफिट अर्न होएगा? ध्यान से देखो, जो वो लेडी थी वो क्या करती थी, 2,000 रुपीज़ उसका रेंट पे करती थी और 10,000 मैनेजर को सैलरी देती थी, तब उसको 50,000 होता था। बट अगर लैंडलॉर्ड है, जो उस जगह का मालिक है, क्या उसको रेंट पे करना पड़ेगा? तो ये भी एक तरह से उसका प्रॉफिट में इंक्लूड हो जाएगा, बट उसको मैनेजर को तो सैलरी देनी पड़ेगी नो डाउट, बट उसको रेंट नहीं पे करना पड़ेगा। तो उसका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50,000 प्लस 2,000, 52,000। ठीक है जी, अब उसके बाद हमने कैपिटल एम्प्लॉय निकाल ली, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए यहाँ पे परसेंटेज बोल रखी है 12%, तो 12% सिंपली आप कैपिटल एम्प्लॉय पे लगा दोगे। कैपिटल एम्प्लॉय है 2,40,000 के ऊपर 12%, 2,88,800। ठीक है जी, उसके बाद सुपर प्रॉफिट सिंपल है, एवरेज माइनस नॉर्मल, देन गुडविल के लिए हमें वो बोल रखे थे 3 ईयर्स, तो 69600 आपका ये भी आ गया। ठीक है जी, ये प्रॉब्लम नंबर 9 तक हो गया हमारे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारी प्रॉब्लम नंबर 10, डिट्टो प्रॉब्लम नंबर 9 की तरह। एक बार आप स्टेटमेंट रीड करो, देखो, ए रन्स अ केमिस्ट शॉप, ए जो है वो एक केमिस्ट की शॉप को चलाता है। हिज नेट एसेट 31/3/2016 को 20 लाख के उसके नेट एसेट्स हैं। आफ्टर पेइंग अ रेंट ऑफ 40,000 अ ईयर, 40,000 एक ईयर का रेंट पे करता था और सैलरी 30,000 की मैनेजर या एम्प्लॉय को देता था। ही अर्न प्रॉफिट 2,10,000। ठीक है जी, वो 2,10,000 का प्रॉफिट अर्न करता था, बट उसका लैंडलॉर्ड who happens to be an expert chemist is interested in purchasing the shop। तो वो लैंडलॉर्ड क्या चाहता था कि उसकी जगह वो उस शॉप को चलाए। ऑब्वियस है, अब वो लैंडलॉर्ड है
तो जो इसको प्रॉफिट 2,10,000 होता था उस लेडी को, तो उसकी जगह अब उसको कितना होएगा, 2 लाख में 45 जो वो रेंट पे कर रहा था, अब लैंडलॉर्ड है उसको तो रेंट पे करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये उसमें ऐड हो जाएगा 2,10,000 प्लस 45,000, तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना होएगा। तो यहाँ पे देखिए एवरेज प्रॉफिट जो निकाल के 2,10,000 प्लस 45,000 2,55,000 आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी। उसके नेट एसेट दे रखे हैं 20 लाख के, और नीचे आके देखिए लास्ट में लिख रखा है अज्यूम द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग 1 लाख। ठीक है, वैल्यू बिल्डिंग की दे रखी है 1 लाख रुपीज़, टोटल 20 लाख के एसेट्स हैं, बिल्डिंग 1 लाख की है। तो टोटल हम कैपिटल एम्प्लॉय के लिए एसेट लाइबिलिटीज़ ही देखते होते हैं, और लाइबिलिटीज़ तो कुछ दे नहीं रखी, एसेट्स बता रखे हैं 20 लाख प्लस 1 लाख, तो 20 लाख प्लस 1 लाख कर दिया तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉय आ गई 21 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए इसका इंटरेस्ट रेट चाहिए, अब यहाँ पे परसेंटेज देख लो आप, 10% इज़ कंसिडर टू बी अ रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय बोल रखा है, नॉट एवरेज कैपिटल। 10% लगा दोगे आप कैपिटल एम्प्लॉय के ऊपर, तो यहाँ पे 10% लगा दी, 2,10,000 आ गया। ठीक है, अब हमने एवरेज भी निकाल लिया, नॉर्मल भी, कैपिटल एम्प्लॉय भी। अब सुपर प्रॉफिट इन दोनों को माइनस करके एंड देन गुडविल के लिए लास्ट में देखिए यहाँ पे गुडविल इज़ वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज। 3 ईयर्स की परचेज पे गुडविल लगानी है तो मल्टीप्लाई बाई 3, 1,35,000। ठीक है जी। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 11 देखते हैं फटाफट। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, तो गाइस 2 वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करूँगी, 2 या 3 देख लेना अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, मैं बाहर थंबनेल पे आपको प्रॉब्लम्स बता दूँगी कि किस वीडियो में कौन सी प्रॉब्लम कवर्ड है, तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। प्रॉब्लम नंबर 11 में क्या है, फॉलोइंग हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, कैपिटल इन्वेस्ट की है उसने 50,000 की, दैट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है जी। ट्रेडिंग रिजल्ट है, प्रॉफिट्स गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, लॉस गिवन है, देन प्रॉफिट गिवन है। ठीक है जी। उसके बाद मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% है, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस 2% है, रेमोनरेशन बता रखी है जो कि हम हर प्रॉफिट में से लेस करते हैं 36 पर एनम। You are required to compute the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit। देखो यहाँ पे 3 years बता दिया, तो आपको कैपिटलाइजेशन वाला मेथड तो करना नहीं है, ऊपर से यहाँ पे भी नहीं लिख रखा, तो सिंपल सा मैं कुछ नहीं करना। देखिए पहले कैपिटल एम्प्लॉय आपको दे रखी है 50,000 की, तो एज इट इज़ लिख दिया कैपिटल एम्प्लॉय 50,000। अब उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट की रेट यहाँ पे कितनी है, जब आपको नॉर्मल प्रॉफिट लगानी है ना, तो जितनी भी परसेंटेजेज है आपको सबका टोटल करके लेना है, 8% प्लस 2% 10%। तो ये देखिए नॉर्मल प्रॉफिट पे लगा दिया मैंने 10%, तो 5,000 आ गया। उसके बाद करना क्या है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, 215,000 माइनस 2,000 प्लस 21,000 डिवाइडेड बाई 4। तो आपको गाइस ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते वक्त इसको माइनस में ही कंसीडर करना है, बिकॉज ये लॉस है। ठीक है जी। डिवाइड बाय 4 करके आप एग्जैक्टली सीधे इसमें से मैनेजरियल रेम्युनरेशन इकट्ठी माइनस कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप सेपरेटली करोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे प्लस माइनस के साइन में। ठीक है जी। अगर आपने डिवाइड कर दिया उसके बाद आपको मैनेजरियल रेम्युनरेशन माइनस कर दी तो आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट भी आ गया। अब हमने नॉर्मल भी निकाल लिया, एवरेज भी निकाल लिया, सुपर निकल आएगा एवरेज माइनस नॉर्मल, तो आपने निकाल लिया। ठीक है। उसके बाद गुडविल के लिए हमें यहाँ पे 3 ईयर्स बोल रखे थे, 3 ईयर्स, तो गुडविल भी निकल गई। ये देखिए गुडविल भी निकल गई हमारी। अब यहाँ पे हमारा सम सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हमारी प्रॉब्लम नंबर 12 की तरफ। बहुत सिंपल समझा गाइस, आराम से हो जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 12 ना मैं इस वजह से कवर करवा रही हूँ जस्ट बिकॉज इसमें पहली बात तो परचेज ऑफ सिंपल लिख रखा है। पहली सिंपल तो आपको पता है कि कैसे करनी, उसके बाद वेटेड एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से लिख रखा है। ठीक है जी। सुपर प्रॉफिट मेथड रिलेटेड है तब करवा रही हूँ, अदरवाइज़ आपको ये करनी खुद थी। अब इसमें बहुत सिंपल है, पहले आपको ये चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड। उसके बाद नीचे आइए, पहले एडिशनल इन्फो सारी रीड कर लेते हैं, बाद में कुछ मिस हो जाता है। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स दे रखे हैं हमें। ठीक है। अबव अमाउंट इंक्लूड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये जितने भी अमाउंट्स हैं इनमें इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है ईच ईयर में, यहाँ पे लिख रखा है ईच ईयर में। ठीक है जी। यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू ऑफ गुडविल अबव बिजनेस एंड सिंपल एवरेज बेसिस। सिंपल एवरेज जब निकालना है तो आपको गुडविल के लिए 2 ईयर्स परचेज गिवन है। ठीक है। उसके बाद एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट 3 ईयर्स टेकिंग इन टू अकाउंट द फैक्ट स्टैंडर्ड
रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, दैट्स मीन यहाँ पे हमें कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड आउट करना है। कैपिटल एम्प्लॉय बोल रखा है 10% हमें परसेंटेज दे रखी है, ठीक है। कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी सम है, अब ध्यान से देखो। पहले ये चीज़ें गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल एम्प्लॉय। एसेट साइड आप उठा लोगे, एसेट साइड में आपको क्या क्या लेना होता है अब मैं आपको समझा रही हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, बैंक, डेटर। इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं लेनी है आपने, इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं लेनी है आपने। और क्रेडिट लायबिलिटी साइड से क्या लेना होता है, क्रेडिटर्स, या अगर आपको कोई डिबेंचर गिवन है वो, बस, ठीक है। या आपको कोई प्रोविज़न गिवन है टैक्सेशन के ऊपर वो, तो आपको ये जनरल रिजर्व, कैपिटल, ये चीज़ें नहीं लेनी। अब देखो आप लो, लैंड एंड बिल्डिंग 36,000 प्लस प्लांट किया उसमें, प्लस स्टॉक कर दो 26,850 का, प्लस बैंक, प्लस डेटर्स एंड माइनस क्रेडिटर की ये वाली वैल्यू, बस। ये देखो यहाँ पे मैंने कर रखा है 36,000, 54, 2685, ये सारे एसेट्स हैं, एक लाइबिलिटी को माइनस कर रखा है, तो ये वैल्यू आ गई मेरी 1,74,000 कैपिटल एम्प्लॉय की, ठीक है जी। पहले अब हमने कैपिटल एम्प्लॉय निकाल लिया, ये दोनों मेथड्स में सिमिलर है, ठीक है। अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे सिंपल एवरेज मेथड के थ्रू। सिंपल एवरेज मेथड आप सबको आता है। एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे पहले आपको, जो यहाँ पे आपको प्रॉफिट गिवन है 3 सालों का, उसके बाद यहाँ पे बोल रखा था इनकम जो है वो इंक्लूडेड है, तो चाहो तो आप इसको बाद में लेस कर सकते हो, चाहो आप पहले कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। मैंने इसमें भी बाद में कर रखी है, देखो पहले तीनों ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड किया, डिवाइड बाय 3 किया, जो वैल्यू आई उसमें बाद में इकट्ठा ही एक बार में 1800 माइनस कर दिया, 1800 ईच ईयर लिख रखा है ना, तो वो कर दिया, 35,700 आ गया। उसके बाद इसके ऊपर मैंने निकाला नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की रेट यहाँ पे देखो 10% बोल रखी है, तो 10% लगा दिया हमने, 17,400 आ गया। सुपर प्रॉफिट आप इसमें से इसको माइनस करके निकाल लोगे। देन गुडविल के लिए हमें यहाँ पे देखिए ऑन सिंपल एवरेज बेसिस एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 2 ईयर्स की परचेज लगानी थी, तो हमने मल्टीप्लाई 2 करके वो भी लगा दी। ये तो था सिंपल एवरेज मेथड। अब यहाँ पे बट यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में दिख ही गया होगा, बट सिंपल से तो बात बननी नहीं। परचेज ऑफ सिंपल एंड वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज में आपको थोड़ा सा समझना है क्या करना है। वेटेड में आपको पहले देखनी है प्रॉफिट्स 14, 15, 16, प्रॉफिट्स 2014, 15, 16, प्रॉफिट्स जैसे गिवन है वैसे ही लिख लिए। वेटेड में आपको ये चीज़ नहीं देखनी अभी के लिए फ़िलहाल, ठीक है। वेटेड में आपको ये चीज़ नहीं देखनी, जो ये हम लेस करते हैं ना सिंपल में, ये चीज़ नहीं देखनी। ये प्रॉफिट्स लिए, उसके बाद आपको खुद से वेटेज अज्यूम करनी है। मोस्टली हम 1 2 3, या तो हमें गिवन भी होएगी तो 1 2 3 ही गिवन होएगी, नहीं गिवन तो हमने खुद से अज्यूम करनी है, क्योंकि हमें वेटेड के लिए सम बोल रहे हैं तो वेट तो हमें गिवन ही होना चाहिए, तो हमने 1 2 3 अज्यूम करना है। अगर नहीं गिवन तो, अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालोगे, ये वैल्यू टोटल निकल आई, वेट का टोटल ये आ गया। अब आपको एवरेज प्रॉफिट पहले कैसे निकालते थे, इन तीनों का टोटल डिवाइड बाय जो ये कितनी वैल्यू है 3 डिवाइड बाय 3, बट अब की बार वेटेड में क्या चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट डिवाइड बाय वेट, देन निकलेगी आपकी एवरेज, ठीक है जी। तो आपकी यहाँ पे एवरेज निकल आई। नॉर्मल का प्रॉफिट का सेम फॉर्मूला है, वो जो हमने पीछे कैपिटल एम्प्लॉय निकाली थी उसके ऊपर 10%, ठीक है। सुपर प्रॉफिट अब एवरेज माइनस नॉर्मल करके निकल आएगा। देन गुडविल के लिए इसमें भी 2 ईयर्स बोल रखे थे, मैं आपको दिखा दूँ। सेकंड वाले में देखिए एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज मेथड, तो वेटेड एवरेज के ऊपर आपको 2% 2 बोला गया तो 2 लगा दिया, 40290 आ गई आपकी गुडविल, ठीक है जी। आई थिंक आपको प्रॉब्लम्स अच्छे से क्लियर है। अब है हमारी प्रॉब्लम नंबर 13। देखिए इसमें क्या है, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, परचेज द 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट मेथड्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो पहले सुपर प्रॉफिट मेथड से सिंपली परचेज फाइंड आउट करनी है, देन कैपिटलाइजेशन करने को बोल रहे हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, बस वही है सेम जो अब तक करके आए हैं, कुछ अलग नहीं है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय दे रखी है 6 लाख की, ये देखिए पहले हम लिख लेंगे कैपिटल एम्प्लॉय 6 लाख की, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या करते हैं, हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज़ 12%, तो कैपिटल एम्प्लॉय के ऊपर आपको लगा देनी है 12%, तो आ गई आपकी नॉर्मल प्रॉफिट। देन निकालना है हमने हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज के लिए यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द पास्ट 3 ईयर्स के हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं, बट यहाँ पे देखिए रेम्यूनरेशन भी दे रखी है, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर ऑफ देयर सर्विस 12,000। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक और बात, यहाँ पे आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय दे रखी है, लास्ट में आपको एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ भी दे रखी है।
तो बेवकूफ़ नहीं बनना। एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से तो कैपिटल एम्प्लॉय निकलती है, बट यहाँ पे हमें एवरेज दे रखी है तो हम इसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने वो यूज़ कर ली। अब उसके बाद हम क्या कर रहे थे, प्रॉफिट्स। पहले प्रॉफिट्स को ऐड कर लो, डिवाइड बाय 3 कर लो, देन एक ही बार में 12,000 माइनस कर दूँ। अगर आपको ओल्ड मेथड से करना है, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, एक एक में से करना है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। देखो, तीनों को ऐड करके डिवाइड 3, एक ही बार में 12,000 माइनस। ठीक है जी, एवरेज निकल आया, नॉर्मल निकल आया, देन आराम से सुपर निकल आएगा। इन दोनों को आपस में माइनस कर दो तो आपका सुपर निकल आएगा। देन गुडविल से मल्टीप्लाई कर दो 58800। ठीक है, आ जाएगी आपकी गुडविल। उसके बाद अब आपकी आ गई वैल्यू ऑफ गुडविल। ये तो हमने निकाल ली वैल्यू ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट, जो सिंपल से बोला गया था आपकी गुडविल निकल आई। अब बोला गया था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर मेथड से भी निकालनी। कैपिटलाइजेशन में क्या होता है, जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न है उसको आपको लेना होता है। एक बार मैंने आपको पहले भी करवाया था। कैपिटलाइजेशन के लिए देखिए, यहाँ पे आपको कोई ईयर्स नहीं बोल रखे, इसमें तो बोल रखे हैं, इसमें नहीं बोल रखे। तो इसमें आप क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट जो निकला है वो जो नॉर्मल रेट नॉर्मल गिवन होएगी। कई समझ में आपको रिस्क वाली भी गिवन है, वो नहीं लेनी अगर उसमें बोल दे तो। ध्यान रखिएगा, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई 100। तो सुपर प्रॉफिट आया था 19,600, नॉर्मल रेट थी हमारी 12%, मल्टीप्लाई 100। तो ये सम सॉल्व हो गया। ठीक है गाइज, बाकी के सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको ये सम्स अच्छे से समझ आए हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी के सम्स में 1 या 2 वीडियोज़ और लगेंगी, मैं आपको चैप्टर कवर अप करवा दूँगी। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।